सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो वचन लेके आए हैं, वचन बाइबल जो कहती है सच में एक अद्भुत है। दिमागों के पर्दे खुल जाते हैं मेरे प्रियो। बाइबल कहती है मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 13 का 24 से 30 में हम पढ़ के आपके बीच में सुनाते हैं। वचन क्या बोलता है? यीशु ने उन्हें एक कहानी दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो। मेरे प्रियो, वचन स्पष्ट कहते हैं, परमेश्वर ने यहाँ पे बोला है स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज तो बोया है, अच्छा बीज बोया, पर उसी रात जब वो सो गए तो शैतान आके, उनका बैरी आके उसी उन्हीं के बीच में जंगली दाने बोके चले गए। मेरे प्रियो, फिर आगे जब गृहस्थ जो है, एक किसान के जो नौकर हैं, वो जाके अपने खेत में देखते हैं कि मेरे स्वामी ने ये क्या बोया है। वो अपने घर आए और बोले ने, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में जंगली दाने बोए? वो किसान ने बोला, नहीं, मैंने तो अपने खेत में एक अच्छा बीज बोया है, गेहूं बोया है, फिर इसमें से जंगली दाने कहां से आ गए? प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत उनको सुनाया। इसके बाद बोले, हे स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो ये जंगली दानों को हम उखाड़ लें। उन्होंने बोला, नहीं, अभी ऐसा ना हो कि तुम उनको उखाड़ने जाओ और अच्छा बीज भी उनके साथ में आ जाए। इसके बाद उन्होंने बोला, कटनी के समय तक दोनों को क्या करने दो, बढ़ने दो। कटनी का समय आएगा तो जंगली दानों के जो बीज बोया गया है खेत में, उसको काटो, काटने वालों से बोलूंगा उसको काटो, उनके गट्ठे बांधो ताकि जलाने के काम आए। परंतु जो अच्छा बीज है, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो अच्छा बीज है उसको मेरे पास लाओ ताकि मेरे भंडार में हो। इस तरह के वो किसान ने अपने लोगों से, दासों से कहा कि कटनी के समय तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। काटने वालों से बोलूंगा जंगली जो दाने हैं उनको इकट्ठा करके जलाने के काम आएंगे, और जो अच्छा बीज है वो मेरे भंडार में लाएंगे। मेरे प्रियो, इस कहानी का अर्थ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, स्वर्ग का राज ऐसा एक खेत के समान है। जब प्रभु यीशु मसीह घर आके
तो उनको चेलों को ये दृष्टांत का अर्थ अभी तक समझ में नहीं आया। तो वो चुपके से आए, बोले हे प्रभु, हमें वो जंगली दाने और खेत का अर्थ मुझे समझा दो। तो इस तरह के आगे को पढ़ते हैं। वचन जो है जंगली दाने का दृष्टांत सुनाया 36 से 43 तक है, मत्ती 36 का 43 तक। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। ओ प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहे हैं चेले लोग, हे प्रभु मुझे जंगली दानों का दृष्टांत समझा दे, क्योंकि अभी हमें समझ में नहीं आया। काटने वाले कौन हैं, खेत क्या है, बोने वाला कौन है, बहुत सी बातें। चेले भी मेरे प्रियो वहां पे कंफ्यूजन हो गए, ये प्रभु क्या बोल रहे हैं। बीज बोने वाला अच्छा बीज बोया, उसके अंदर शैतान चला, बैरी चला, उसके अंदर जंगली दाने बोके चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया, जंगली दाने खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। चेले विनती कर रहे, उन्होंने बोला, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छा बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत जो है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, अच्छा बीज राज्य की संतान है, परंतु जंगली बीज दुष्ट शैतान की संतान है। खेत जो है सारा संसार है, जिस शत्रु ने बोया वह शैतान है, और कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। मेरे प्रियो, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में भी ऐसे ही होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। और फिर कहता है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन लो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन लो। धर्मी अपने पिता के सामने कैसे चमकेंगे? सूर्य के समान चमकेंगे। परंतु जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, जो कुकर्म करने वाले हैं, वो दांत पीसेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस पसली इतनी अच्छी भाषा में हमको लिख के दिया है कि खेत सारा संसार है, फसल जो है इस दुनिया के मनुष्य हैं, काटने वाले स्वर्गदूत हैं और कटनी जगत का अंत है। प्रभु का वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर ने हर एक को अपने को कान दिया है सुनने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो ये आवाज मेरी आज की शाम को सुन ले, कटनी का समय आ गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, कटनी का समय आ गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 3:10 में कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, फसल पक चुकी है, काटने के लिए स्वर्गदूत
स्वर्गदूत सारी दुनिया में परमेश्वर का वचन कहता है बुरे को अच्छे से अलग करेंगे। इस दुनिया के अंदर मेरे प्रियो धर्मी भी है, अधर्मी भी है। कटनी जगत का अंत है, ये अंत का समय चल रहा है, इसलिए अपने मन को फिराओ, तौबा करो, सच्चे और जीवते परमेश्वर को जानो। स्वर्ग का राज निकट है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता स्वर्ग का राज निकट है। इन्हीं छोटे से वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।